बिजनेसमैन हूँ और 2005 से मैं फोरम फॉर फास्ट जस्टिस से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी समझ लिया था कि अगर आप जुडिशली लिटरेट नहीं है और अगर ये देश में जुडिशल रिफॉर्म नहीं आ रहा है तो उसके लिए आगे चल के हम सब नागरिकों को साथ में मिलकर कुछ करना है। और पिछले 19 साल से हम लोग अपने यथाशक्ति प्रयत्न करके इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं आपको चंद केसों के बारे में बताता हूँ जो मैं चाहता हूँ आप सब अपने वर्तमान पत्रों में लिखें। 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ जिसमें 3000 आदमी से ज़्यादा मारे गए। मुझे पक्का विश्वास था, तभी मैं खाली 16-17 साल का था, फिर भी 2 साल में जो भी है सब हो जाएगा और सभी गुनहगारों को सजा मिलेगी। आप गूगल में देख लीजिए इसका क्या हुआ, मुझे पता है पर मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता हूँ। बाबरी मस्जिद गिर गई 1992 में, उसके भी केस का क्या हुआ आप समझ लीजिए। 1993 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ब्लास्ट हुए, नहीं, मुंबई में 14 जगह पे ब्लास्ट हुए थे। 14 जगह पे ब्लास्ट हुए, उसमें कितने आदमी मरे, उनके कितने गुनहगार पकड़े गए, इसमें से कितनों को फांसी हुई, ये भी आप गूगल पे सर्च कीजिए। आप उसकी प्रोसीजर देखिए कैसे हुआ। डेली जज सुनवाई करता था, फिर भी केस का चुकादा आते आते 15-16 साल लग गए। ये तो समस्या है। अब इसका समाधान क्या है? निस्संदेह जो सब करते हैं वो हमें करना चाहिए। हमारे जो राष्ट्रीय बजट बनते हैं, जो बजटरी अलोकेशन है वो 0.30% है एनुअल, उसको बढ़ा के 3% कर दीजिए। कम से कम 10 गुना बजट कर दीजिए, जजों की संख्या 10 गुना कर दीजिए, कोर्टों की संख्या 10 गुना कर दीजिए। इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। जब ज्यादा संसाधन हम ये सब समस्या के लिए अलोकेट करेंगे तो इसका फटाफट परिणाम आना चालू होगा। इसके अलावा कुछ आपको दिखता है कि होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जब कोई समस्या खड़ी होती है, अगर हमारे पास कोई केस आता है तो हम वकील को पैसे देते हैं ना, तब जाके हम अपना केस लड़ पाते हैं। इसी तरह से सरकार को भी अपने बजट में ज्यादा जजेस के लिए, ज्यादा कोर्ट्स के लिए, सिंपल प्रोसीजर्स के लिए प्रावधान करना ही चाहिए। उसके बगैर ये सारी गाड़ी रुक जाएगी। जर्मनी में सुबह सुनवाई होती है, शाम को जजमेंट आता है। अगर जर्मनी कर सकता है तो क्या भारत वाले नहीं कर सकते? हम उनसे श्रेष्ठ है और रहेंगे, पर हमें उसके लिए संकल्प करना पड़ेगा। मैं सरकार से, मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को विनती करता हूं कि सभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स का वीडियो रिकॉर्डिंग करें। हर बार हर केस में मालूम पड़ना चाहिए कि जज ने कितनी डेट्स दी, क्यों दी। आपको जज खुद घबराएगा क्योंकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। सबको मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है और किस मुद्दे के चलते जज को डेट देनी पड़ी। तो हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों क्या होना चाहिए। वर्तमान पत्र में उसकी ज्यादा से ज्यादा खबर आएगी। और एक सुझाव है, कभी ये देश में टेलीफोन में खाली सरकार का नियंत्रण था। सरकार ही टेलीफोन लैंडलाइन बनाती थी और इश्यू करती थी, उसके अलावा कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं था। आज पिछले 30 सालों में अनेक प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं और कोई कह नहीं सकता कि हमारे यहाँ टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है और इतनी अत्याधुनिक सुविधा के साथ है कि हमें आज टेलीफोन के बारे में कोई कभी सोचना ही नहीं पड़ता। यह कंसेप्ट मैं प्राइवेट कोर्ट्स के बारे में भी कहना चाहता हूँ। प्राइवेट कोर्ट्स इंट्रोड्यूस करो, आर्बिट्रेशन है, मेडिएशन है, और भी 50 कोर्ट्स आप बना सकते हो। सभी पे छोटे बड़े मुद्दे जो है वो सभी की सुनवाई होनी चाहिए, सभी का वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, सभी के जजमेंट होने चाहिए। क्या सरकार द्वारा अपॉइंटेड जज ही अच्छा है, बाकी कोई जज अच्छा नहीं हो सकता क्या? हमारे पास अच्छे आदमी है जो आर्बिट्रेशन में बैठते हैं, मेडिएशन में बैठते हैं, भले सिविल कोर्ट में भी बैठे, हम प्राइवेट कोर्ट्स में भी बैठे। जिस आदमी ने जज के हिसाब से 10 साल काम किया है वो अपनी प्राइवेट कोर्ट बनाए, उसमें हियरिंग हो, उसमें रिकॉर्डिंग हो, उसमें केस की दोनों पार्टी अपना केस रखे और जजमेंट आए। वो जजमेंट को कोई चैलेंज नहीं करेगा क्योंकि पता है वीडियो रिकॉर्डिंग है, पता है एक एक्स जज ने जजमेंट दिया हुआ है। अगर ये नहीं कर सकते तो समझिए ये जो 5 करोड़ पे पहुंचे हैं वो धीरे धीरे 10 करोड़ पे पहुंचेगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये भारत का जो सभी 26-28 राज्य है वो सभी टूट जाएंगे। सब कहेंगे हमको नहीं रहना है। और ये दिन देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जुडिशियल रिफॉर्म्स को लाइए
जल्दी लाइए, जोरदार तरीके से लाइए। अगर हम टेलीफोन की संख्या बढ़ा सकते हैं, अगर हम चांद पे अपना यान उतार सकते हैं, अगर हम रॉकेट्स बना सकते हैं, अगर हम डिफेंस इंडस्ट्री पूरी डेवलप कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग डेवलप कर सकते हैं, हम कृषि में डेवलपमेंट, हमने कृषि क्रांति लाई है, तो ये चीज क्या है? कुछ भी नहीं है। जरूरत है सिर्फ संकल्प की, और वो भी सरकार द्वारा। अगर सरकार ये नहीं दे सकती है तो हम खड़ा करें, हम संकल्प करें। अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे आगे चलेगा? मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा आपके वाचकों को कहिए कि ये मूवमेंट में जुड़िए, अपने आप को जुडिशियली रिट्रीट कीजिए और कोर्ट्स की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार पे दबाव बनाए। धन्यवाद। थैंक यू।